गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपने फोनेटिक्स पर अब तक देखा 2 वीडियो क्लिप्स को। फोनिम्स, साउंड्स एंड लेटर से आप परिचित हो चुके हैं। वावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वावल फोनिम एंड कॉन्सोनेंट फोनिम से भी आप परिचित हो चुके थे। आज कौन कौन से फोनिम्स हैं और मीन्स किस साउंड के लिए क्या फोनेटिक सिंबल है हमारा, उसकी चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो क्लिप में। बोर्ड पे ये नजर आ रहा होगा। सबसे ऊपर में मैंने लिखा यहां कॉन्सोनेंट फोनिम्स हैं। ये सारे सिंबल्स दिए गए हैं और उसके बाद यहां सेकंड नंबर पर मैंने वॉवल फोनिम्स को लिखा है। वॉवल फोनिम्स में आने वाले जितने भी साउंड्स हैं उनके सारे सिंबल्स वॉवल फोनिम्स के रूप में दिए गए हैं। और इसको देख लेने के बाद तब यहां पर मैंने एक्सरसाइज सेक्शन में मेंशन किया है आपके लिए कुछ वर्ड्स जिनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहां मेंशन है। आपको उन वर्ड्स का करेक्ट स्पेलिंग आपको यहां मेंशन करना है। ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, इस पर हम लोग चलेंगे लास्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये देखें कॉन्सोनेंट फोनिम्स में ये जो सिंबल्स आ रहे हैं वो किस साउंड के लिए कौन सा सिंबल आ रहा है, हम लोग इसमें चलेंगे। नंबर 1 से चलता हूं मैं। बहुत ही इजी है, आप देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको पहचान रहे होंगे कि ये जो सिंबल आ रहा है हमारा कौन से साउंड के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही, दिस कम्स फॉर द साउंड ऑफ क। मैं हिंदी का वर्ड लिख दे रहा हूं, इसलिए लिख दे रहा हूं हिंदी का वो लेटर ताकि आप आसानी से पहचान सकें। दिस साउंड, this symbol stands for the sound of ka. This symbol stands for the sound of ga, ga. This stands for anga, sorry, anga. Okay, sorry, point हमारा होगा राइट साइड, नहीं तो वो ड़ हो जाएगा। अंगा। This stands for the sound of cha. This stands for the sound of ta. This stands for da. This stands for tha. This stands for da. This stands for na. This stands for pa. This stands for fa. This stands for ba and this stands for wa. That is not wa, that is देखिए हमारे इंग्लिश में 2 साउंड्स आ जाते हैं। एक हो जाता है वा और एक हो जाता है वा। वा कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं। वा वा तो wherever the letter comes V stands for वा। वा आप यू कह ले सकते हैं, दैट इज नॉट फॉर व, दैट स्टैंड्स फॉर व कह सकते हैं आप। व व नॉट पूरी तरह भा नहीं, नॉट भा, नॉट व, दैट इज व। व का ही साउंड होगा बट उसमें थोड़ा ह का साउंड का मिक्सचर होगा। व दैट इज इसको व लिखना भी ये गलत ही होगा, मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी लिख दे रहा हूं आपके थोड़ी इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। व, दिस स्टैंड्स फॉर द साउंड ऑफ म। दिस स्टैंड्स फॉर य। दिस स्टैंड्स फॉर र। दिस स्टैंड्स फॉर ल। दिस स्टैंड्स फॉर व एंड दिस स्टैंड्स फॉर श। श श तालु वाला, तालव्य, श sure, and this stands for sa. Sa, dental sound, not palatal sound. This stands for the palatal sound, palatal, palate, talu, palatal sound, sha, 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 and this stands for sa, 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 dental, दंत की मदद से, डेंट की मदद से, and this stands for, sorry, ha. ये रहे कॉन्सोनेंट साउंड्स
कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं हमारे, कॉन्सोनेंट फोनेम्स। मैंने उसी हिंदी के तहत ही मैंने लिख दिया है, जैसे हिंदी में जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं। एक मैंने कॉर्नर में मैंने बॉक्स में घेर दिया, आप देख रहे होंगे। यह किसके लिए है हमारा? दीज टू स्टैंड्स फॉर ज एंड दिस स्टैंड्स फॉर ज। ज गौर करेंगे, एक मैं बोल रहा हूं ज ज ज ज, जैसे जग बोलेंगे हम तो जग नहीं, JUG जग नहीं, दैट इज जग जग। विजन बोलेंगे तो हमारा यह साउंड आएगा, जो ज साउंड मिडिल में आ रहा है उस वर्ड के, विजन। हम लोग उस पर पूरी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ये, जैसे हम लोग बोलते हैं जुम, जुम ZOOM द वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन हम जूम नहीं करेंगे, नॉट जूम, दैट इज जुम जूम। सो आपने देखा यहां टू ज साउंड्स हैं, एक है ज एंड दूसरा ज ज। ये मैंने हिंदी के ही वर्णाक्षरों पर आधारित मैंने मेंशन कर दिया है। पहला हिंदी में हमारा क्या आता है? व्यंजन वर्ण के तहत क ख का साउंड नहीं होता है हमारा, ब्रिटिश ख साउंड नहीं बोलते हैं। फिर ग, फिर घ नहीं बोलते हैं। इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें हमारा घ साउंड आएगा। सो ये घ के लिए कोई साउंड, घ साउंड है ही नहीं इंग्लिश में, इसलिए उसका कोई सिंबल नहीं है। दिस इज फॉर अंग, ng, ng, एंड दिस फॉर च, दिस फॉर ज एंड ज, दिस फॉर ट, ठ फिर नहीं होता है हमारा, ड के लिए होता है, त के लिए नहीं है। इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका प्रोनाउंसिएशन हमारा त साउंड निकले, त नहीं, ट होगा बट नॉट त नहीं, ट। सो त नहीं, थ है हमारा, द है, फिर ध नहीं। इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें ध साउंड आया हो कहीं। फिर न, फिर प, फ, ब, व, नॉट भ। मैंने लिख दिया इसका क्लोज में, आप इसे मत मानिए कि यह व है, दैट इज व, व, दिस इज व एंड दिस इज व, 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 एंड दिस इज व, व, दिस इज म। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर य, देख रहे हैं य। This stands for R, this stands for L, and this stands for W. This stands for sh, and s. This stands for h. Here come on now to the vowel phonemes. ये सारे जो फोनेम्स हैं हमारे सिंबल्स हैं, ये किन के लिए आ रहा है? यहां मैं लिख दूं, ये देख रहे हैं तीनों एक लाइन में है, और इसका कौन सा साउंड के लिए आता है हमारा? अ के साउंड के लिए हमारा ये आ जाता है। ये अ के साउंड के लिए तीनों सिंबल्स तीनों डिफरेंट प्लेसेस पर आते हैं। कब हमारा यह साउंड के लिए सिंबल आएगा अ के लिए, कब अ का यह सिंबल, कब अ साउंड के लिए यह सिंबल आएगा, कब यह आएगा, ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस में। दिस स्टैंड्स फॉर, ये दीज टू सिंबल स्टैंड्स फॉर द साउंड ऑफ आ। दिस स्टैंड्स फॉर ई, ई, E, E. This stands for E, E. देख रहे हैं एक्सटेंडेड वॉवेल साउंड आ रहा है हमारा E. This stands for E. This stands for E, and this stands for E. Now here, this stands for U. This stands for U. U. Extended vowel sound. U. This stands for, this symbol stands for A, and this stands for A. This stands for this sound A. This stands for O. ये सारे साउंड्स हमारे, चूंकि एक वॉवेल साउंड है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड्स। वॉवेल साउंड्स हमारे टू हो जाते हैं। एक हो जाता है मोनोफ्थॉन्ग्स, जिसको आप हिंदी में कह ले सकते हैं ह्रस्व, और दूसरा हो जाता है डिफ्थॉन्ग्स।
मोनो मीन्स एक, जिसमें वॉवेल साउंड एक आ रहा है, लेकिन डिफ्थोंग्स में जब टू वॉवेल साउंड्स हमारा कनेक्ट होकर के बनेगा, जब दो वॉवेल साउंड एक साथ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिफ्थोंग्स। और डिफ्थोंग्स की आपकी लिस्ट यहां पे है। दिस इज फॉर ईयर, सॉरी नॉट ईयर, ए। देख रहे हैं आप, टू वॉवेल साउंड आ रहा है मिक्स्ड होकर के एक साथ, ए एंड ई साउंड, ए। दिस साउंड स्टैंड्स फॉर O. I would like to write it again. O. This stands for O. This stands for I. This stands for OI. जैसे बोय में ये साउंड मिलेगा आपको, BOY को जब आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपका डिफ्थोंग्स, बोय, ओय। दिस स्टैंड्स फॉर ईयर, एंड दिस स्टैंड्स फॉर air, and the last stand for oo. तो ये रहा आपका वॉवेल फोनिम्स, और उनका क्या साउंड्स है उसको भी मैंने मेंशन कर दिया, कॉन्सोनेंट फोनिम्स एंड वॉवेल फोनिम्स। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। यहां आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से कौन सा सिंबल आ रहा है, किस साउंड के लिए आ रहा है, आपको इमेजिन करना है उसकी स्पेलिंग क्या होगा। यहां आपको इन वर्ड्स की स्पेलिंग मेंशन करना है। कैसा रहेगा? चल रहे हैं हम लोग, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद अगले वीडियो क्लिप में जो आपका फोनेटिक्स पे फोर्थ वीडियो क्लिप आएगा। अभी तो मैंने वर्ड्स पर दिया है, सेंटेंसेस दूंगा मैं, बस सारे वर्ड्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, और आपको वो सेंटेंस क्या है ये आपको उसमें प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर फिफ्थ में जो आपका आएगा वो कन्वर्सेशन, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन, या हो सकता है कोई पैराग्राफ उठा दूं मैं, उस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को आप देखेंगे। मीन्स ये अगले पार्ट में आप देखेंगे इस फोनेटिक्स के कि इसमें आपको, अभी तो वर्ड दिया मैंने, अगले में आपको सेंटेंसेस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ सेंटेंसेस दिया जाएगा, उसके लिए कौन सा हमारा स्पेलिंग होगा, क्या साउंड आ रहा है उसके आधार पर। तो अब देखिए ये आपको मैच करना है, दिस सिंबल कहां है हमारा, ये देख रहे हैं इसमें 3 सिंबल्स है ना, आप देख रहे हैं यहां 3 सिंबल्स हैं, 1 2 एंड 3। अब ये सिंबल किस साउंड के लिए आ रहा है आप देखिए, हमारा इन टोटल हमारे में से कॉन्सोनेंट फोनेम्स एंड वॉवेल फोनेम्स से आप देखिए कहां पर आ रहा है, क्या कॉन्सोनेंट में आ रहा है या वॉवेल में आ रहा है। दिस सिंबल फर्स्ट किसके तहत, राइट, कॉन्सोनेंट के तहत, और ये सेकंड लाइन में आप यहां देख रहे हैं, और ये सिंबल कौन से साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, थ। और यह सेकंड सिंबल जो हमारा आ रहा है वो किसके तहत आ रहा है, देखिए यहां कहीं नजर आ रहा है, करेक्ट, वॉवेल फोनेम्स में आपको नजर आ रहा है हमारा यहां। तो ये क्या हो गया, ई साउंड क्लियर, तो ये था ई, और ये आपका ये जो सिंबल नजर आ रहा है, क्या ये नजर आ रहा है आपको, ये कहां नजर आ रहा है आपको, हियर आप देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है यहां न के साउंड के लिए, देखा आपने। तो ये क्या हो गया हमारा, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, इसका साउंड क्या होगा हमारा, द साउंड इज थिंग, करेक्ट, वेरी गुड, नाइस, एक्सलेंट, बहुत ही जल्दी आपने इसको सीख लिया। हमारा थिंग की स्पेलिंग अब यहां लिख देना है, क्या हो जाएगा इसका, THING, थिंग। नेक्स्ट चलें सेकेंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की ओर। अब देख रहे हैं इसमें भी हमारा कितने साउंड्स हैं, कितने सिंबल्स, 1 2 3
एंड ये आर ब्रैकेट में आ रहा है ये साउंड, ये इसे भी मान लीजिए ब्रैकेट में आने का मतलब उसका बहुत स्लाइट प्रोनाउंसिएशन करेंगे उस र साउंड को। तो चलते हैं, सबसे फर्स्ट ये जो सिंबल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, उसका साउंड क्या होगा हमारा। आप देखें क्या कॉन्सोनेंट के तहत आ रहा है या वोवेल फोनेम के तहत आ रहा है। बिल्कुल सही, कॉन्सोनेंट के तहत आ रहा है। और कॉन्सोनेंट में हमारा कौन सा, यहां दिस इज च च च। तो ये क्या हो गया हमारा च। ये सेकंड जो हमारा सिंबल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ये देखिए वोवेल साउंड के तहत आ रहा है हमारा, और कहां, यहां रहा। क्या है इसका, इसका साउंड क्या है, दैट इज फॉर ए। तो च ए, एंड ये किसके लिए आ रहा है हमारा, वोवेल के तहत या कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हमारा आ रहा है। तो इसे थर्ड वाला जो आ रहा है हमारा, ये देख रहे हैं इन्वर्टेड ई के फॉर्म में, किसके लिए आ रहा है, राइट हियर, ये आ रहा है। और ये किस साउंड के लिए आ रहा है हमारा, अ साउंड के लिए। तो क्या हो गया ये चे च ए अ, और लास्ट जो र आ रहा है ये साउंड हमारा र, देख लीजिए आर किसके लिए आ रहा है, र के लिए, यहां है हमारा र, लेकिन वो ब्रैकेट में है, मीन्स उसको पूर्ण रूप से हमें नहीं बोलना है, बहुत स्लाइटली बोलना है। तो हमारा हुआ क्या वर्ड, च ए अ, मीन्स क्या हो गया, चेयर, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड चेयर, CHAIR, चेयर। कम ऑन टू द थर्ड वर्ड, थर्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और आप ये देख रहे हैं ये हमारा किसके लिए आ रहा है, देख रहे हैं इसमें हमारे कितने फोनेम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 फोनेम्स हैं। अब ये किसके लिए आ रहा है, कहां है हमारा, राइट, कॉन्सोनेंट फोनेम्स में आप यहां देख रहे हैं, दिस इज फॉर ज आ गया। ये सिंबल किसके लिए आ रहा है हमारा, वोवेल साउंड में। देखिए वोवेल साउंड में कहां है, ये सेकंड नंबर का वोवेल साउंड में आप देख रहे हैं, राइट हियर। सो अ साउंड के लिए, तो क्या हो गया, ज अ, ये क्या है, तो ये आपका आ रहा है हमारा स के साउंड के लिए, यहां स देख रहे हैं, ये थर्ड हियर स। फिर ये आ रहा है फोर्थ का, ये सिंबल किसके लिए आ रहा है, ट के लिए, आप देख रहे हैं यहां हमारा ट है। तो ज अ स ट ई, ये किसके लिए आ रहा है, ई के लिए, यहां देखिए यहां ई के लिए। और फिर आ रहा है हमारा ये स के साउंड के लिए, तो क्या हो गया, ज ज अ स ट ई स, क्या हुआ, ज अ स ट ई स, राइट, जस्टिस, जस्टिस। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, justice, JUSTICE, justice. What is this here? Number 4, fourth phonetic transcription आप देख रहे हैं हमारा, this stands for, correct, कहां है, यहां है। और ये क्या आ रहा है हमारा, श सेकंड। इसमें देख रहे हैं 3 हमारा सिंबल्स हैं, 3 फोनेटिक हमारा 3 फोनेम्स हैं, 3 phonemes, 3 symbols, 3 phonemes. So this stands for sha, this stands for, कहां है वो, यहां ही होगा, या right here, a, this stands for second जो हमारा phoneme है, that stands for a, third phoneme for ma here, तो क्या हो गया हमारा, same, no, shame, shame. What is the spelling of the word, shame, shame, correct, SHAME, shame. Next now, here again, this stands for, there are again 3 phonemes, 1 2 3. अब आप देख रहे हैं, this stand, first phoneme stands for sa, second phoneme stands for a, third phoneme stands for ma. So what is this, same, same. This was shame, shame. This is same, same, same. What is the spelling of same, SAME. I would like to be sure here in the dictionary whether it is SAME, same or same. I would like to see here, this is the dictionary here, and this dictionary is here, Oxford Advanced Learners Dictionary. You find here Oxford Advanced Learners Dictionary, and in this dictionary I would like to be sure whether the phonetic transcription of the word same is mentioned here.
SAME, SAME. I would like to see here SABFM. Yeah, right here. SAME, right? SAME. Oh, yes. I was a little bit confused. I am wrong here. That is not here, right? That is same, same, same. So find here. This one is. This phonetic transcription is wrong here. There are 4 phonemes have been written here. Same. आप देखेंगे यहां same. This is same. थोड़ी शंका हुई, मुझे लगा कि नहीं ये शायद मैंने गलत लिख दिया, इसलिए मैंने लिखा. अब देख रहे हैं आप यहां, देखिए यही है हमारा same, aim, same. देख रहे हैं डिफ्थोंग आया, 2 vowel sound, 2 consonant sound sa and ma, and 1 vowel sound that is diphthong, same, same. देखा आपने. Come on now next. This one is, आप यहां देखेंगे आप, ये क्या हमारा फिर इसमें how many phonemes are there? 1, 2, 3. What is the first phoneme stands for? Correct. Sa. Second phoneme stands for, correct, and last phoneme stands for ma. So what is the spelling here? Some. S-O-M-E, some. Next one here. Again here this first phoneme. There are again 3 phonemes here in this word. First phoneme stands for sa. This symbol stands for here a. Second phoneme stands here for a. And last for ma. What is this? Some. Spelling is some. Next now here this one is for, आप देखेंगे यहां, this stands for ta. How many? 1, 2, 3 phonemes. So first phoneme stands here for ta. This stands for, this second phoneme stands for, yeah, right, O. That is O. You may say O or O. Okay. And here third phoneme stands for cha. So what is this here? Torch. 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 What is this? Torch. Spelling T-O-R-C-H. Torch. Next here for, this here T stands for, I would like to be sure here that whether I have written here right or not. T here. T here. T O. Yeah, right here. I have already reached the page. T O. You write here. Yeah, correct. I have written here right. Correctly it has been written here. So this stands for the sound ta. 3 phonemes here. This stands for ta. Where is ta? Here, ta. This stands for a, and this stands for cha. So what is this? Touch. T-O-U-C-H. Touch. Now here, again here it stands for 1, 2, 3. 3 phonemes. T, ta, e. Second is e. E. And third phoneme is for cha. So what is this? Teach. Teach. And last for, this stands for, correct, ka. This stands for a sound. यहाँ देखा जाए, there are 3 phonemes again here. 1, 2, 3 phonemes. So second phoneme stands here for a sound, and last for ta sound. So what is this here? Cut. Cut. What is the spelling of cut? Correct, C-U-T, cut. So again I would like to read here from the beginning. The first word is here thing. This is chair. This is justice. This is shame. Same. This is shame. This is same.
This one is for some. This for some. This here, torch, torch. This for touch. This for teach. And this stands for cut. मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फोनेटिक सिंबल्स जो आए, कॉन्सोनेंट फोनेम्स एंड वॉवेल फोनेम्स, और फिर उन सारे से रिलेटेड एक्सरसाइज, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का और उनका स्पेलिंग लिखना आपका बहुत हद तक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर कमांड करेगा। और आप अब बहुत हद तक, मुझे उम्मीद है कि आप सही सही उच्चारण करने के लिए कैसे हम डिक्शनरी से मदद लें, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्शन क्लियर हो चुका होगा। कैसा लगा यह वीडियो क्लिप? क्या आपका कंसेप्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आपका बहुत ही बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। और फिर आज मैं इतना ही, अपनी बात को मैं आज के इस डिस्कशन को, इस क्लिप में मैं इतना ही समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल।